थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कमिंग। यस, तो कहाँ पे थे हम लोग? क्या अनम्यूट अगर लोग देख लीजिए। क्या समझ आया कि सारे प्रिंसिपल्स देखे हुए थे? आई थिंक इसमें किसी को डाउट्स नहीं होगा, अगर डाउट्स तो पूछ सकते हो। और बाकी आज जो हम लोग देखने वाले हैं थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट होगा। काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि हम अभी डिजाइनिंग की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। जो प्रिंसिपल्स थे अपने ऑटोमेटिकली सारी चीजें टर्न करी हुई है, तो रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो हमने कुछ प्रिंसिपल्स पढ़े थे, बैलेंस, राइट? अब जैसे हमने कल एक शॉर्ट रिवीजन किया था, सेम काइंड ऑफ थिंग हम अभी करेंगे, ठीक है? सो क्या होता है, कहाँ पे थे? कॉन्टिन्यूएशन। क्या होता है कॉन्टिन्यूएशन? यू कैन टाइप योर रिप्लाई इन चैट बॉक्स। क्या क्या होता है कॉन्टिन्यूएशन? व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टिन्यूएशन? तो स्टेप्स में चलना। सॉरी? स्टेप्स में चलना। स्टेप्स में कुछ चीजें हो रही है उसको कॉन्टिन्यूएशन बोलते हैं। ओके, क्या होता है And रेपिटेशन? movements also. करेक्ट। और रेपिटेशन क्या होता है? Rhythm maintain rhythm. रिदम Serial मेंटेन। wise. बराबर, Serial ठीक है। wise. और इसके आगे क्या था? प्रॉक्सिमिटी पढ़ा था। प्रॉक्सिमिटी मतलब क्या होता है? Group. ग्रुप्स, करेक्ट है, ठीक है। अलाइनमेंट। प्रॉपर एक साइड पे किसी चीज को टेक्स्ट को अलाइन करना, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट एंड जस्टिफाई। बहुत बढ़िया। एलिमेंट मतलब कनेक्टेड फील करें, इसलिए अलाइनमेंट यूज किया जाता यस, तो अलाइनमेंट ठीक है, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, और एक होता है सेंटर अलाइनमेंट, और सॉरी लेफ्ट राइट सेंटर हो गया, और इसके अलावा एक होता है फोर जस्टिफाइड। फोर काइंड ऑफ अब बोल सकते हैं अलाइनमेंट्स होते हैं। क्या होता है क्लोजर? क्या होता है क्लोजर? एनी आइडिया अबाउट क्लोजर? पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पेस। पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पेस को यूज करते हुए जब हम एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं किसी चीज को, उसको हम क्लोजर बोलते हैं, ठीक है? एंड फिगर ग्राउंड, ठीक है, होता है एनी आइडिया? फिगर ग्राउंड कहाँ पे यूज होता है, क्या इसका है, कुछ आपको याद हो हल्का सा कभी? सब्जेक्ट क्लियरली स्टैंड आउट फ्रॉम द बैकग्राउंड। करेक्ट, करेक्ट, बहुत बढ़िया। जहाँ पे हमें एक मेन ऑब्जेक्शन कुछ और दिखा, ऑब्जेक्ट कुछ और दिखाना हो और बाकी उसमें और दिखाना हो, तो उसको हम यूज करते हैं, करेक्ट है? इसके अलावा रूल ऑफ थर्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होता है रूल ऑफ थर्ड? सर इंटरसेक्शन पे अपना एलिमेंट को शो करना, मतलब बहुत बढ़िया, जहाँ पे हम ग्रिड्स में इंटरसेक्शन हो रहे हो, वहां पे जब हम अपनी इमेज को प्लेस करते हैं वो होता है रूल ऑफ थर्ड, करेक्ट है? बहुत बढ़िया। तो आई होप ये सारे के सारे चीज हर किसी को क्लियर होगी। यहाँ तक कि हर किसी को समझ में आया था कल तक का? इसमें कोई डाउट है, कोई समस्या, कोई परेशानी किसी को? यस? नो सर। नहीं, ठीक है। तो मैंने लोगो का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, आई होप सभी ने लोगो ट्राई किए होंगे, नहीं किए हो तो ट्राई कर लीजिएगा। बिकॉज अभी आपको शायद आज का वेडनेसडे है, कल थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो सैटरडे को आपको एक एटलीस्ट एक लोगो तो भी सबमिट करना पड़ेगा एज अ असाइनमेंट ऑफ द वीक, ठीक है? तो सभी लोगों को एक लोगो सबमिट करना है, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ कि आप कर लीजिएगा, ठीक है? तो वी हैव 3 more days। सो इसमें से जो भी आपने लोगों को सिलेक्ट करना है, जो आपको लगता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए, लाइक दिस वन, तो ऐसे लोगों को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा, और एक नया पेज लेना है। अभी जो हम सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं ब्राउजर्स, वी कैन से पीपीटीज भी बोल सकते हैं उसको हम लोग, या ब्राउजर बेस्ट ऑप्शन है। तो हम ब्राउजर अभी पढ़ने वाले हैं, ब्राउजर कैसे क्रिएट होता है, क्या उसमें आइडियोलॉजी होती है, क्या परसेप्शंस कैसे क्रिएट करना होता है, और इतने सारे जो हमने रूल्स पढ़े इनको अप्लाई कैसे करना होता है एक डिजाइन जब हम बनाते हैं तब, ठीक है? तो आई होप बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको आज। तो लेट्स स्टार्ट विथ फ्रेश पेज। तो यहाँ पे आपको सिंपल सर्च करना पड़ेगा ब्राउज, ठीक है?
ब्रोशर, ये ब्राउज़र भी बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे लैंडस्केप में इतना साइज है, बाईफोल्ड चाहिए आपको बाईफोल्ड बाईफोल्ड, इसके बाद जेड फोल्ड, मतलब जो जेड होता है। अगर आपको बाईफोल्ड जेड फोल्ड नहीं समझ में आया तो मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे ये अगर दो हिस्सों में से मुड़ा हुआ है तो ये हो गया बाईफोल्ड। लेकिन यहीं पे जब ये तीन हिस्सों में बढ़ जाए ऐसे, तो ये जब जेड बनता है ना, इसके जेड, तो ये जेड फोल्ड बोलते हैं इसको, या फिर ट्राईफोल्ड भी लोग बोलते हैं, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट है इसका। अब इसमें कौन सा साइज लेना है, क्या साइज लेना है, ये आपकी चॉइस है। लेकिन जो एक एक अच्छा पेज जो होता है A4 पेज होता है, A4 आप ले सकते हो इन इस कंडीशन में। ये रिस्पॉन्सिव छोड़ दो, सिर्फ ये जो नीचे डॉक्यूमेंट फॉर्मेट आपको दिखेगा A4 के अंदर, पोर्ट्रेट, ठीक है, तो इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करोगे, आप एक नए पेज पे पहुंच जाओगे, ब्लैंक। तो ये एक पेज है जहां पे हम बनाएंगे, और इसको हम आगे प्रिंट भी कर सकते हैं। यही सेम चीज बुक के लिए भी अप्लाई है, A4 भी। मतलब हम एक चीज पढ़ेंगे ब्राउजर, बट इसमें बुक्स भी कवर हो रहा है, इसमें आपका ब्राउजर भी कवर हो रहा है, इसके अंदर आपकी जो कोटेशंस होते हैं वो भी कवर होंगे। ऐसे तीन से चार चीजें एक ही जगह पे आपकी कवर होगी, तो इसको थोड़ा अटेंशन के साथ देखना अभी, ठीक है। अब इसमें चीज ध्यान देने वाली ये है कि जब आप एक चीज बना रहे हो ना, मतलब एक ब्राउजर बना रहे हो, या PPT बना रहे हो, या फिर एक आप बुक बना रहे हो, तो सबसे पहला पेज होता है कवर पेज। एंड 80% वही मैटर करता है मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर, बाकी इन्फॉर्मेशन तो पता ही पीछे होती है। बट एक कवर पेज अच्छा होगा तो लोग एक है ना, एक परसेप्शन आती है कि अच्छा होगा आगे भी। तो इसलिए कवर पेज आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा सभी को। अभी जो हमने कॉपी किया था एलिमेंट, इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। ये रहा, इसको कॉपी कर लीजिएगा ऐसे, यहाँ पे डॉट पे क्लिक करके, ये देखो कॉपी होता है, कॉपी। और वापस यहाँ जहाँ आपको पेस्ट करना है वहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। पेस्ट हुआ नहीं गया, एक सेकंड, आई थिंक कुछ इशू है लग रहा है मुझे यहाँ पे। लेट मी चेक फर्स्ट। यस, तो एक नया पेज आ गया आपके सामने, जो भी आपने भी कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देते हैं। कॉपी हुआ भी है, नहीं हुआ, एक सेकंड। कॉपी एंड पेस्ट, हाँ अभी आ गया। तो पहले नहीं हुआ होगा लगता है मुझे, जो भी रहूंगा इससे, ठीक। अब ये हैप्पी इंडिया है। अब चाहो तब इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, और या फिर आप किसी इसमें क्रिएटिव भी कर सकते हो। अब क्रिएटिव कैसे होता है ध्यान से सुनो। अगर आप जैसे टेम्पलेट डिजाइन पे जाओगे तो आपको बहुत सारी डिजाइन मिल जाती है। जैसे यहाँ पे बुक सर्च करिएगा, आपको बुक से रिलेटेड बहुत सारी कवर पेजेस मिल जाएंगे। जैसे देखो, ये भी ओपन होंगे, और ये देखो इस तक कुछ हो गया, ये हो गया बिजनेस प्रपोजल, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आपको ढेरों यहाँ पे आराम से जो होते हैं ना, क्या होते हैं उसको हम लोग, डिजाइन वो मिल जाते हैं। लेकिन आप चाहो तो अपना खुद का यूज करो, अच्छी बात है। चाहो तो यहाँ से कोई एक यूज कर सकते हो, और उसको अपने हिसाब से क्रिएटिव तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो चूंकि मैं आपको एक तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं ये डिजाइन यहाँ से कैप्चर नहीं करूंगा। मैं आपको एक अपने तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे बनना होता है, ठीक है। एक second, ठीक है। अब कवर पेज बनाने के सबसे पहले क्या होता है कि आपका एक जो मेन पेज है, उस पे आप जितना अटेंशन ऐड करवा सकते हो, ऐड दैट थिंग। और हैप्पी इंडिया, ये किससे रिलेटेड है पहले ये मैटर करता है। तो ये ब्रांड क्या, जैसे कोई भी नाम जो आप देखोगे ना, जैसे जोमेटो है, वो आया था टोमेटो से, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे जैसे राइडर होते हैं कई सारे ऐप के नाम, ठीक है। कई सारे ऐसे नाम होते हैं जिनका नाम सुनते ही समझ में आता है कि भाई ये किसी ब्रांड का नाम है जो इस चीज से एसोसिएट करता है। जैसे किसी ने कहा कि फोन पे, फोन पे मतलब एक मन में अपने आप समझ में आता है कि भाई फोन से कुछ पे करने वाली चीज है। अब वो बाद में पता चले QR कोड स्कैन करना है, कोई और चीज स्कैन करना है, करेक्ट है। तो वो जो है ना, एक चीज का नाम ही ऐसा हो जाए कि भाई उसको पता चले कि किसके बारे में बात हो रही है। तो ये हैप्पी इंडिया सुनते आपके मन में क्या आ रहा है, आप चैट बॉक्स में बताइएगा, उस हिसाब से हम पूरा थीम डिसाइड करेंगे अभी। धन्यवाद। हैप्पी इंडिया सुनते ही क्या आ रहा है आपके मन में, व्हाट इज दैट थिंग, सिंगल थॉट
जो आपके मन में इसको सुनते हुए आ रहा है ना? एंटरटेनमेंट और खुशी। ठीक है। और और क्या बोलें सर आप? स्माइल, enjoyment, अबाउट अ कंट्रीज हैप्पीनेस, सेटिस्फाइंग। ठीक है। स्माइल, फन। हाँ। हलम, मेंटल हेल्थ। स्माइल, कंपनी। मेरे को सब्जी अच्छी लगी। बट एक है ना एंटरटेनमेंट, बिकॉज अगर कॉमेडी है तो अच्छा है, अगर हैप्पी वाली कोई चीज है तो अच्छा है। बट एंटरटेनमेंट अल्टीमेटली है, किसी ने लिखा था सबसे पहले ये, आई थिंक अनीता पाल जी ने लिखा हुआ था। तो आई थिंक इस नाम को सुनते हुए कहीं ना कहीं मन में ये आ रहा है कि एंटरटेनमेंट होगा। ठीक है। अब हालांकि ये जो ये नाम था, ये शायद किसी ने रेकमेंड किया था, उनकी कुछ वो ई कॉमर्स की कंपनी जो उसका था। बट अभी हम इसको अज्यूम नहीं करेंगे, अभी अज्यूम करें कि हमने बनाया किसी एंटरटेनमेंट के हिसाब से। तो जो थीम है ना वो एंटरटेनमेंट वाला होना चाहिए। ठीक है। सेटिस्फैक्शन, एवरीथिंग, या यू कैन से गुड इवनिंग संजय जी, क्या? ठीक है। अबाउट हेल्प, ओके। तो इसको एंटरटेनमेंट वाला बनाना पड़ेगा। अब इसको जब डिवाइड करना होता है ध्यान से इतना कैसा होता है, ये जो लोअर सेक्शन है ना, ये जो इधर का सेक्शन है जो नीचे मैंने ऐड किया, किसी का नोट रह गया प्लीज नोट कर लीजिए। थैंक यू। अब इसमें जब देख रहे हो ना आप, तो ये जो नीचे वाला सेक्शन है ये हमेशा होता है सीटीए के लिए। यहाँ एक तो सीटीए ऐड करो या एंडिंग लाइन ऐड करो या वट एवर यू वांट टू ऐड, आप वो ऐड करो। लेकिन जो ऊपर का पार्ट है ये होता है सिर्फ अटेंशन के लिए। अब इसके भी जो सेक्शन है, कल हमने रूल ऑफ थर्ड पढ़ा था, जो इतना पार्ट होता है, जैसे इसको अगर हम डिवाइड कर दे इस तरीके से कुछ, तो जो रूल ऑफ थर्ड आपने कल पढ़ा था, ये मैं जैसे सबके आइडियोलॉजी को बना दे रहा हूँ आपके यहाँ पे। जहाँ जहाँ ये इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ पे फोकस अच्छा खासा होता है, तो इसलिए जो लोग है हम यहाँ पे चाहे तो ऐड कर सकते हैं या चाहे तो इधर ऐड कर सकते हैं। तो ये जो है ना इंटरसेक्शन, ये जो है आपको दर्शाता है कि भाई यहाँ पे अटेंशन ज्यादा है, तो ये आप ऐड करके भी देख सकते हो, चाहो तो विदाउट इसके भी जा सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है। अब देखना ध्यान से कि ये जो लोगो है ये सेंटर में कहीं है, बिकॉज ये आधा इधर जा रहा है आधा इधर जा रहा है, कटा हुआ है। लेकिन जैसे ही मैं इसको सेंटर में लेके आ जाऊँ तो लाइन गेट टिक आ रही है, अपने आप लाइन आ रही है। तो ये तो सेंटर अलाइनमेंट। ठीक है। इधर जा रहा है तो देखो लाइन हट गई अपने आप, तो सेंटर में नहीं है। तो सेंटर अलाइनमेंट भी करने की टेक्निक्स होती है, इसमें वो एक डैश आ जाए मतलब समझेंगे सेंटर पे है। ठीक है। ठीक है। अब इसके आगे, अभी देखो ये ब्लैंक पेज से तो काम नहीं चलने वाला, वी आर अ डिजाइनर एंड हमको एक तरीके से भेजना है। लोगो चाहे तो हम ऐसे ही भेज सकते थे ना, बट हम बना ही क्यों है इसको? जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमें अच्छे तरीके से शोकेश करना है। शोकेस करने के लिए बैकग्राउंड भी चाहिए होगा, और बैकग्राउंड सर्च करने के लिए फ्री पिक पे आप जा सकते हैं। फ्री पिक इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर इट। ठीक है। अगर इस पे आते हो, यहाँ पे आप चाहो तो जो सर्च कर लो, जैसे आपको एग्जाम्पल के एंटरटेनमेंट सर्च करना है। ठीक है। एंटरटेनमेंट, तो एंटरटेनमेंट के बहुत सारे आपको यहाँ पे साधन ऐसे दिख जाएंगे आराम से, तो आप इनमें से कोई चूज कर सकते हो चाहो तो। ठीक है। क्लीन करोगे तो आप यू हैव लॉट ऑफ रिसोर्सेस आइडिया। अब जो चीज है आपको ये बता रहा था मैं अभी जस्ट, तो उसके लिए जस्ट एक सेकेंड और दीजिएगा। तो ये देखो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब इसमें से कोई लगता है कि आपके डिजाइन में सूट हो रहा है, और सूट हो रहा है नहीं हो रहा है वो पता कैसे करें, वो ध्यान से समझना है अभी। जैसे ये जो लोगो है, हम इनके ऊपर तो लगा नहीं सकते, ना हम इधर लगा सकते हैं, कोई टीवी के ऊपर बल्कि दिखा सकते हैं हम चाहे तो, लेकिन ऐसे किसी के ऊपर नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे काम के है नहीं। तो इसलिए हम इसको छोड़ दे रहे फिलहाल, और हम चलते हैं नीचे, जो कि आपको एक ऐप का नाम बता रहा हूँ मैं। ऐप पे सर्च करना है आपको, यहाँ पे सर्च करना है मॉकअप, MOCKUP। ठीक है। जैसे ही आप मॉकअप सर्च करोगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा, विच वन, ये रहा। इसको क्लिक करना आप, और आपके सामने ये देखो इतने सारे ऐसे ऑप्शंस ऑन हो जाएंगे। चेक किया।
ये देखो इतने सारे ऑप्शन। ये हो क्यों नहीं रहा है? अभी नेटवर्क का इशू शायद मेरे यहाँ पे। ठीक है, हो रहा है हो रहा है। तो अभी जो भी आपकी नीश है, जो भी आपने बनाया है, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपके डिजाइन पे एक सूट करता है, जैसे हैप्पी इंडिया है, लोगो है, जो भी आपकी आइडियोलॉजी है, जो भी आप सोच रहे हो उसके ऊपर सूट करता है, यहाँ से वो मॉकअप लेने का। ठीक है, तो इतने सारे मॉकअप्स यहाँ पे लाए हुए हैं। तो just a minute, थोड़ा इसको नहीं आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे चलते हैं और एंटरटेनमेंट। थोड़ा की स्पेलिंग मिस्टेक है, हाँ तो टीवी ही कर देते हैं तो। थिएटर बहुत बड़ा हो गया, टीवी ठीक है। अभी तो यहाँ पे बहुत सारे आपको ऐसे वो मिल जाएंगे जिसमें आप अपनी चाहते हो वो लगा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे सिलेक्ट करने से पहले ये समझो कि आपकी डिजाइन दिखेगी कैसी, वो भी इंपॉर्टेंट। जैसे ये है द इंस्पेक्टर, यहाँ पे अगर आपका ब्रांड का नाम आ जाए तो काफी अच्छा एंगेज बढ़ेगा। तो ऐसे कोई इमेज सर्च करो जहाँ पे हम इजीली वो सब चीजें लगा सकते हो। लेट्स से मिला कोई? ये है लेकिन ये कटा हुआ है, इतना अच्छा लग रहा है। और ना भी मिले तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप कोई और भी चूज चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, फिल्टर लगा लो तो बस, तो अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट है टाइम। कोई पसंद आ रहा है किसी को यहाँ पे, कोई पोस्ट या कोई ये चीज? जैसे ये ठीक लगा मेरे को थोड़ा सा, इसको ये पे फिलहाल के लिए अभी समझाने के लिए आपको। ठीक है, तो ये आ गए हैं बहुत सारे, बट सही से नहीं आ रहे, इसलिए रैम बहुत बार अपलोड करते हैं। अभी एक दो चीजें और समझाना चाहूंगा आपको मैं, बिकॉज वो भी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज क्या होता है कि हम समटाइम्स, जैसे एग्जांपल के लिए कि हमने एक बिल्डिंग बनाई, तो हम लिखते हैं ना प्रोजेक्ट कंप्लीट बाय, या फिर इस बिल्डर ने कंप्लीट किया है, या ये सब चीजें हमने करी हुई है, होता है ना, या फिर किसी नेता ने कुछ किया होगा तो वो अपना लिखता है वहाँ पे। ये लिया मैंने। ठीक है, जस्ट हाँ ये रहा। इस टाइप से लगा दिया हमने, एंटरटेनमेंट के हिसाब से हमने उसको लगाया हुआ। ठीक है, ध्यान रखना। अब हैप्पी इंडिया आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो उसको दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सब एलिमेंट्स का यूज करना पड़ेगा। सब एलिमेंट्स कौन सा होएगा, उसका अपोजिट कलर, उसका अपोजिट कलर कौन सा है, व्हाइट। ठीक है, एक मैंने आपको टॉन स्टार्टिंग में समझाया था, TORN। ये एलिमेंट्स है, इनके नाम अपने पास लिख के रख लेना, आपको समझ में आए कि भाई टॉन क्या होता है, ठीक है, या फेड क्या होता है। तो यहाँ पे कई सारे आपको टॉन दिख जाएंगे, बट ये मेरे को टॉन सही लगा है। ठीक है, हैप्पी इंडिया इसके ऊपर आएगा, तो ऊपर आने के लिए पोजीशन पे क्लिक करेंगे तो आगे आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल डिजाइन, मैं इतना कॉम्प्लिकेट अभी नहीं करूंगा कि आपको समझ में ही ना आए। मैंने सिर्फ बैकग्राउंड, सबसे पहले हमने लोगो ऐड किया। ठीक है, जो आपको पैकेट में समझाया था मैंने। अभी ये स्टेप्स के नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ मैं, तो आपको पता है पहले से। ठीक है, उसके बाद मैंने बैकग्राउंड सेट करा हुआ है। अभी एलिमेंटिंग कर रहे हैं हमने, ऑब्जेक्ट इसी के अंदर है चूंकि, तो हम नया ऑब्जेक्ट ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हो गया। अब टेक्सटिंग की आइडियोलॉजी क्या होती है वो समझना आप। जैसे मैंने टी पे क्लिक किया, टेक्स्ट आता है। ठीक है, ये टेक्स्ट है, तो प्रोजेक्ट फॉर, या प्रोजेक्ट नेम आप ऐड कर सकते हो। तो ये जो ऐसी चीजें होती है ना, इनको एक अच्छा प्रेजेंटेशन का दर्जा मिल जाता है। लेकिन हम सिर्फ ऐसे लिख देगा, भेज दे कुछ भी ऐसे ही उठा उठा के कि ये देखो आपका लोगो है, तो एक प्रेजेंटेशन की वहाँ पे वो एक लैंग्वेज नहीं दिख पाती। प्रोजेक्ट में चाहो तो इसको आप इटैलिक से हटा सकते हो। ठीक है, नॉर्मल स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना इसको। ठीक है,
टीवी सेंटर पे आ गया, प्रोजेक्ट नेम हैप्पी इंडिया। अब सबसे बड़ी चीज के प्रोजेक्ट है किस चीज का, हैप्पी इंडिया क्या है? तो हैप्पी इंडिया एक अल्टीमेट डेस्टिनेशन है फॉर एंटरटेनमेंट। हमने ये भी लाइन ऐड कर दी यहाँ पे, या फिर इसके नीचे टैगलाइन ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जॉय ऑफ लाइफ। इस टाइप से हमने ऐड किया इसको, या फिर इसको हटा सकते हो चाहो तो, ठीक है, जो भी आपको लगता है उस टाइप से। अब सबसे पहली चीज समझना कि एज अ फ्रेशर हम लोग क्या करते हैं। अब इसको अगर आप खुद से भी करने जाओगे जितना अच्छा कर लो, देखिए अल्टीमेटली क्लाइंट को रिप्रेजेंटेशन मैटर करता है। उसके लिए ये मैटर नहीं करता कि आपने कितनी मेहनत करके अच्छा बनाया है बुरा बनाया, उसको सिर्फ अच्छे से मतलब है। अच्छा वो भी होना चाहिए उसके मतलब का हो, ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी बना के दिया अच्छा है बट उसके मतलब का नहीं, तो उसमें वो सेंस नहीं बनेगा। तो इसलिए सबसे पहले एक चीज करना है आपको, जो कि चैट जीपीटी। कितने लोगों ने यूज करी है चैट जीपीटी? आई होप सभी लोगों ने करी होगी। ठीक है, चैट जीपीटी करिए सभी ने। तो चैट जीपीटी पे जाने के बाद में उसको समझाओ कि आप क्या बना रहे हो। ठीक है, तो आई एम क्रिएटिंग अ ब्रोशर फॉर माय ब्रांड, क्या था, हैप्पी इंडिया। हैप्पी इंडिया एंड दिस ब्रांड इज रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट, चलो मैं ठीक है कोई दिक्कत छोड़ो। एंटरटेनमेंट एंड द ब्राउजर इज, तो समझाओ कि भैया हमने आई क्रिएटेड a logo and want to send it to the client by a presentable brochure. Need content for all pages and recommendation। ठीक है, ये मैंने एक नॉर्मल सा एक प्रॉम्प्ट था जो अपने हिसाब से जो अच्छा लगा डाल दो। ठीक है मैंने अभी तो मैं सबसे पहले आपको बता रहा है क्या क्या करना है आपको। ठीक है, सबसे पहले बिग प्लेसमेंट जो हमने ऑलरेडी करा है, आप ध्यान से देखोगे तो बिग प्लेसमेंट है या नहीं, ये छोटा प्लेसमेंट है नहीं। ठीक है, इसके अलावा आगे देखो क्या है यहाँ पे, टैगलाइन, जैसे इसने सजेस्ट किया कुछ टैगलाइन आप वो कर सकते हो। और इसने कुछ आपने बताया कि भी आप ऐसा कुछ दिखाओ, वाइब्रेंट बैकग्राउंड, हैप्पी कलरफुल, हमने ऑलरेडी किया, आप ध्यान से देखोगे तो ये है उसमें ही। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे आप उनको भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा ये जब चीजें आपको यहाँ पे दिख रही है तो ये भी आप यूज कर सकते हो। जैसे नोट आपको अच्छा लगा तो इसको मैं यहाँ पे चाहो तो यूज कर सकता हूँ। आई होप सभी को मैं समझा पा रहा हूँ, सभी को समझ में आ रहा है, या सर सर के ऊपर से आ रहा है? अगर सर के ऊपर से आ रहा हो तो प्लीज जवाब दीजिएगा। अब ये जो हम कर रहे हैं ना, एक्चुअल जो पैसा मिलता है वो इन्हीं सब चीजों का मिलता है। ये जो है ना लोगो, इसका ही मिलता है, लेकिन हमको लोगो अप्रूव कराना सबसे पहली चीज। और वो है ना जब लोग 500 200 में काम करते हैं उनसे हम हट के दिखना चाहते हैं, तो उसके लिए ये सब काम होता है। एक कॉन्ट्रैक्टर सड़क गाँव की भी बनाता है और एक कॉन्ट्रैक्टर शहर या मेट्रो की बनाता है। दोनों में जमीन आसमान का आपको डिफरेंस मिलेगा, प्रेजेंटेशन का, एटिकेट्स का, बोलने के तरीके का, एवरीथिंग। करेक्ट है, तो वही सेम चीज यहाँ पे होती है। यहाँ पे हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना अभी, ये ऐसा नहीं कि वो जो यूट्यूब पे बताए कि ऐसी पोस्ट बना के आप ये करो वो करो, वो ऐसे ही बताएंगे कि आपको ये बन गया आपका लोगो, दैट्स इट। बट प्रेजेंटेशन किधर है? तो प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, समटाइम्स कैनवा में यही प्रॉब्लम आ रही है 2 3 दिन से। क्या प्रॉब्लम आ रही है? अच्छा वो बंचल वाली क्या, हो सकता है रोहन जी, बिकॉज क्या हो रहा है कैनवा खुद को अपग्रेड कर रहा है अपने आप में, तो हो सकता है। ओके अंडरस्टूड, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इतना कुछ हो गया, अब इसके नीचे चाहो तो कुछ और ऐड करना चाहो कर सकते हो। इनके अगर आपको कोई और भी चीज चाहिए तो वो भी ऐड कर सकते हो। लेकिन
अब देखो यहाँ पे हमें सिर्फ अभी सिटी ऐड करना है, पर जगह बहुत खाली बच गई। मैं क्या कहता हूँ, उसको नीचे लिख के आ सकते हो ऐसे। अब जो ये ऊपर का पार्ट है ये हो गया अटेंशन के लिए कम्प्लीटली। आपको लगता है नहीं सर यहाँ तो मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो अच्छी बात है। नहीं लग रहा है तो इसको हटाओ। ठीक है, आपको डिटेलिंग भी सिखाऊंगा अभी मैं, तो समझना थोड़े देर बाद में। यहाँ पे टीवी सर्च करते होगा मेरे पास शायद। टीवी, टीवी टीवी बहुत सारे है, सही सही लेकिन सही से नहीं लग रहे मुझे। ऑफिस, ये अपलोड किए हुए मेरे तो आपको ध्यान नहीं बनेंगे। बाकी अगर अच्छा लगा तो यहाँ से ले लेंगे। नहीं यहाँ पे नहीं लिख रहा भाई। छोड़, यही ठीक है, बाद में आपको दिखाता, ठीक है। अब जो है ना इतनी चीजें सही हो गई। अभी आपको ध्यान से अगर आप देखोगे तो एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर आप फोटोशॉप पढ़ोगे आगे या जो भी चीज पढ़ोगे तो उसमें एक चीज कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है लेयर। तो जब आप लेयरिंग कर रहे हो, या लोअर थर्ड जो है ना, ये लोअर थर्ड, इसके अंदर लेयरिंग कर रहे हो, तो आपको एक चीज ध्यान देनी होती है कि ये इस टाइप से आपको बनाना होता है। तो इसके अंदर आप चाहो तो अपना कंटेंट ऐड कर सकते हो। जैसे इसमें कॉन्टैक्ट बटन ऐड कर सकते हैं हम लोग, या और भी ढेर सारी चीजें होती है, आप वो चाहो तो ऐड कर सकते हो। या फिर चाहो तो आप इसको हटाकर कुछ भी नहीं भी ऐड करोगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको समझाना चाह रहा था मैं, वो ये समझाना चाह रहा था कि जब भी आप किसी चीज को प्रेजेंट कर रहे हो तो वहां पे आपका नाम सबसे बड़ा हो, जैसे चैट जीपीटी ने बोला आपको। इसके अलावा किसका ये प्रोजेक्ट था वो आपने ऐड कर दिया, कि भी प्रोजेक्ट नेम क्या है। अगर आप अपना नाम ऐड करना चाहो तो वो भी ऐड कर दो, ताकि मार्केटिंग सबको चाहिए भैया। ठीक है, मार्केटिंग से ब्रांड को नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रोजेक्ट कंप्लीटेड बाय, क्या है, किसने कंप्लीट किया प्रोजेक्ट, मिस्टर पतले। मैंने यहाँ पे लिख दिया ग्राफिक डिजाइन। ठीक है, मैंने ये ऐड कर दिया। अब ये इसलिए ऐड करना होता है, कई दफा क्या होता है कि हम अपने आप को, जैसे एक जब लोगो जाता है एक कंपनी के पास नहीं जाता, वो लोग यहाँ से बात करेंगे वहां अप्रूव करने की बात करते हैं, तो 5-6 जगह जाते रहता है वो। तो एक बार अगर आप ऐसे लिख देते हो तो समझ में आता है कि अच्छा ये कोई पर्सन है जो करता है। तो आप ये आगे चल के इसको पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो, आगे चल के इसको आप अपने लिंक्डइन जो होता है उसके अंदर ऐड कर सकते हो, या फिर किसी को आप जब सैम्पलिंग दिखाते हो उसमें आप इसको शो कर सकते हो। तो इसमें आपको एक क्रेडिबिलिटी मिल जाती है कि भैया आपके द्वारा बनाया गया था। और ये टिक माई पॉइंट में क्या बोल रहा हूँ, अगर आप किसी को ऐसे ये जो है ना व्हाट्सएप पे ऐसे सेंड करते रहो कि मैंने ये बनाया वो बनाया, तो लोग नहीं मानते यार। लेकिन जब एक तरीके से आप भेजोगे कि ये एक क्लाइंट रिपोर्ट है काइंड ऑफ, तो आपको वो ट्रस्ट करते हैं। अब एग्री विथ मी, एग्री या नहीं? क्योंकि जब भी हमें ऐसा हुआ दिखाएगा यार, कोई भी कहीं का भी 50-60 लोगों उसने भेज दिया व्हाट्सएप पे, मैंने बनाया है, तो कौन क्यों ही मानेगा। लेकिन जब वो ऐसे पीडीएफ में जाता है तो उसको एक सेंस मिल जाता है कि भैया देखिए प्रोफेशनल बंदे ने मेरे को भेजा हुआ है। ठीक है। मैं जस्ट आपको यहाँ पे ग्राफिक डिजाइन नहीं, बिजनेस एटिकेट्स भी सिखा रहा था साथ में, कैसे ग्राफिक डिजाइन एक्चुअल में काम करते हैं। डिजाइनिंग कोई भी सीख सकता है, सब चीजें कोई भी कर सकता है, अगर अच्छे अच्छे डिजाइनर्स वेल पेड, सॉरी वेल डिजर्व खाली पीली बैठे हैं जस्ट बिकॉज कि उन्हें बात करनी नहीं आती, उन्हें प्रेजेंट करना नहीं आता। ठीक है, दैट्स अ फैक्ट। मैं आपको ये दोनों कॉम्बिनेशन लेके चलता हूँ, बिकॉज मैंने ही बहुत स्ट्रगल किया स्टार्टिंग में कि भैया यार लोग अप्रोच कर रहे, बात नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। तो ये जो करके दिखा रहा हूँ आपको, ये कई लोग नहीं करते आज भी। ठीक है, तो इसलिए पता है कि चलो ठीक है, आपको डे वन से सब कुछ सही बात है। ठीक है, और ये जो पीडीएफ आगे बन जाती है पूरी 10-15-20 पेज की जो भी होती है, तो यही पीडीएफ आपके काम आती है क्लाइंट को शोकेस करने के लिए। मैंने कहा ना पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो, तो वो आपका काम आता है। जब आप एटीएनटी में इंटर्नशिप करोगे तो आपको वहां पे भी ये सब दिखाने काम आएगा। एटीएनटी के थ्रू कोई और आपको एनजीओ या कोई और इंस्टीट्यूट आपको अप्रोच करता है, वहां पे आपको ये दिखाने में काम आएगा। ठीक है, या फिर हमारे साथ में आप काम कर रहे हो तो वहां पे आपको काम आएगा, तो हर जगह आपको काम आएगा। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीटेड बाय, चाहो तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड करते हो, बट मत कीजिएगा फर्स्ट पेज के अंदर, इसको आप लास्ट पेज में ऐड कर दीजिएगा। ठीक है। एंड इन केस कोई अगर आपका सोशल मीडिया हैंडल है या कुछ है तो उसका भी आप लिंक चाहो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। कोई वेबसाइट है आपकी, बाय द वे कैनवा के अंदर वेबसाइट भी बनती है, आगे हम बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो मैंने इसको कुछ इस टाइप से नीचे ऐड कर दिया। इफ यू वांट कि भी यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहिए आपको, आपकी वेबसाइट है या कुछ और भी है, तो आप
चाहो तो ऐड कर सकते हो। मैं आपको एक तरीके समझा दे रहा हूँ, ये ऐसे लोअर थर्ड बन जाती है, इसमें आप चाहो तो ऐड कर सकते हो अपनी वेबसाइट पर। ठीक है, इसका चाहो तो कलर चेंज करो, इट्स योर ओन चॉइस। तो ये नया फील आ जाएगा, ये हटाए तो इसको फिलहाल बोलिए। ठीक है, तो इस टाइप से सारी की सारी चीजें बन रही होती है। अब इसमें किसी को डाउट है कुछ तो पूछ लीजिएगा, अगर डाउट नहीं है तो मैं आगे फटाफट बढ़ सकता हूँ। तो डाउट है किसी का? और देखो ऊपर आपको जब भी कलर कस्टमाइज करने हो, ये तो मतलब पहले ही क्लियर करा हुआ है, बट अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो यहाँ से ऐसे कलर एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। क्या इतना समझ में आया अभी तक का? क्या इसमें कोई डाउट है किसी को? इफ यस देन आस्क मी, इफ नो देन वी कैन कंटिन्यू। तो वेबसाइट है आपकी, तो वेबसाइट भी ऐड कर दीजिए यहाँ पे, जैसे कि ये रहा। अब हाँ, यहाँ तक एक क्वेश्चन है किसी का? नहीं है ना? नहीं है? बहुत थैंक यू। अब क्या होता है जब भी हमें इधर नीचे कुछ ऐड करना होता है, जैसे एग्जांपल के लिए मेरी कुछ मेल आईडी है या मेरी वेबसाइट है, जैसे हमने ऐड कर दिया www.rohitpatale.com। ये वेबसाइट मेरी नहीं वायरल है, लेकिन मैं ऐसे एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने थोड़ा सा स्पेस दे दिया, एक ऐसे लगा दिया, और थोड़ा सा और स्पेस देके मैंने यहाँ पे लिख दिया connect@rohitpatale.com। मैंने ये अपनी एक मेल, डमी मेल ऐड कर दिया, बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसको मेरे को ऐड करना है, ऐसे छोटे से कुछ छोटे छोटे अक्षरों में करना पड़ रहा है। तो ये जो है ना, ऐसे हल्का सा वैसे बढ़ा सकते हैं यहाँ से, और इसको आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। कई लोग क्या करते हैं, इसी साइज पे इसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उस चक्कर में एडजस्टमेंट सही से होता नहीं है। तो इसको स्ट्रेच करो और इसको ऐसे एडजस्ट करने की कोशिश करो, सही से सेंटर पे जा रहा है नहीं जा रहा है, वो डॉटेड लाइन में वो कितने से हम गाइड कर रहे हैं कि सही जा रहे हैं हम लोग, नहीं जा रहे। तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आते हैं अलग वाली चीज पे। अब इनके सामने आइकॉन भी चाहिए। अब आइकॉन ऐड करते वक्त में दो तीन चीजों का ध्यान रखना, सबसे पहली चीज की कलर कॉम्बिनेशन, दूसरी चीज की साइज, और तीसरी चीज की एक न्यूट्रल वे में होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए आपने सर्कल थीम फॉलो कर रहे हो तो सर्कल ही आगे चलाओ, ऐसा नहीं। जैसे एग्जांपल क्या है बोलने से समझा आपको मैं। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया वेबसाइट, वेबसाइट। अब जैसे मैंने वेबसाइट सर्च किया, मेरे सामने बहुत सारे लोगो आ गए। अब मैंने एक में ये लोगो ले लिया वेबसाइट वाला, और मेल में ये ले लिया, तो लगता है तो उनका तालमेल जम रहा है। ये कहाँ पे पूरा फील्ड है और ये कहाँ पे देखो पूरा व्हाइट है, तो ये ऐसा नहीं है। इसका कॉम्बिनेशन में बोल सकता हूँ ये जा सकता है। ठीक है, ये देखो ये जा सकता है, लेकिन इस फीचर को आप ऑटोमेटिक इसने मैजिक रिकमेंडेशन ये भी दिखा दिया, कॉलिंग बटन भी है, तो आप ऐसे ऐड कर सकते हो। तो इसलिए ऐसे जो है ना, ये रैंडम कुछ भी ऐड करना कैसे भी फॉर्मेट नहीं है, इसको अवॉइड करना। तो इसमें आपके डिजाइन का जो लुक है वो नहीं बिगड़ेगा, अच्छा है। ठीक है, आप करते कैसे वो ध्यान से देखना। अब आपको पता है कहीं छोटी जगह पे लगने वाले दोनों के दोनों, तो इनको सबसे पहले तो सेट कर लो। ठीक है, फिर क्या डिलीट हो गया? हाँ डिलीट हो गया, हाँ आ गया। तो ये दो को ऐसे एकदम सेम साइज पे सेम डिस्टेंस पे ऐड करो, सेम लगेगा ना वो। इसको सिलेक्ट करो और फिर छोटा करो साथ में। हाँ, वो क्या हो रहा है? हाँ, तो इस टाइप से। हाँ, ये इस टाइप से ऐसे छोटे कर दो। तो ये जो छोटे हो रहे हैं ना, एक साथ में हो रहे हैं, तो आपको टेंशन नहीं आएगी कि भैया सही साइज में जा रहा है या नहीं जा रहा है। और उसके बाद में यहाँ से सिलेक्ट कर लो, कॉपी करो, एक से। तो एक बार डुप्लीकेट करना पड़ेगा, एक सेकंड। ये यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से ऐसे पकड़ा, कॉपी किया और यहाँ पे जाके हमने पेस्ट किया। तो ये दोनों के दोनों लोग आ गए यहाँ पे, ध्यान से देखोगे आप तो। इसको हमने मूव डाउन किया, और जहां पे हमें एक्चुअल ऐड करना है हमने वहां पे ले जाके ऐसे इसको रख दिया। तो देखो ऑटोमेटिक उसका साइज सही बैठ गया। अब देखो ऐसे ही तो ये बड़ा हो रहा है, तो इसलिए इसको और हल्का सा स्ट्रेच करो, अब तो ये नीचे ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। एक सेकंड, मैं क्लिक कहीं और कर रहा हो कहीं और रहा है, मेरा पता नहीं।
एक मिनट। अभी हुआ सही। तो इसको ऐसे आप इधर ऐड कर सकते हो। अभी तक आपको लाइन गाइड भी कर रही है। ध्यान से अगर आप डॉटेड लाइन को देखोगे तो गाइड कर रही है आपको कि सब सही जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, कुछ इश्यूज है, वट एवर रीजन वो आपको बता रही है। आप जब इसको स्ट्रेच करोगे तो देखोगे कि लोगो सही तरीके से दोनों जगह पे बैठ चुके हैं। तो इस तरीके से आप जाओगे तो आपका टाइम बचेगा, सही तरीके से सेट होएगा। दूसरी चीज, इसमें कमियां नहीं आएगी। और तीसरी चीज, जो अलाइनमेंट वलाइनमेंट प्रॉक्सिमिटी वॉक्सिमिटी हम जो भी बोल रहे हैं, सब चीजें सही जाएगी। क्या ये बातें सबको समझ में आई या नहीं आई? यस प्लीज सर। टाइप यस और नो। एवरीवन प्लीज रिप्लाई। इफ यस देन प्लीज टाइप यस, इफ नो यस प्लीज टाइप नो। सर। ठीक है, थैंक यू। अब जो कंसर्न है ना आपका, कि यहाँ पे हमने जो लास्ट वाला पार्ट कहा था कि फर्निशिंग बहुत इंपॉर्टेंट। फर्निशिंग क्या होती है? एक एलिमेंट हमने ऐड किया है, उसको सही से, जैसे प्लास्टर हो गया घर पे, लेकिन कहीं कहीं कुछ होता है, हल्का हल्का होता है, तो उसको सही तरीके से रफ करना, वही चीज होती है वो चीज। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो एक फील ऐसे आ रहा है, आपको ध्यान से देखना। तो ये एक लेयर लग रही है जिसके सामने एक पूरा टेक्स्ट है। उसके पीछे वाली लेयर हमारे माइंड में ये बन रही कि व्हाइट वाली पट्टी जो कि टॉन है, और उसके पीछे कहीं ना कहीं इमेज है। ये सबके मन में आ रहा है लेयर्स, इसी को लेयर्स बोलते हैं। तो हम फर्स्ट लेयर बोल सकते हैं कि ये वाली है, सेकंड लेयर हम बोल सकते हैं ये वाली है, थर्ड लेयर पे सारे के सारे ऑब्जेक्ट हैं, ये बोल ऑब्जेक्ट नहीं एलिमेंट्स है। ठीक है, तो सारे के सारे एलिमेंट्स हम बोल सकते हैं कि थर्ड लेयर पे। तो अभी जो थर्ड और सेकंड लेयर, फर्स्ट और सेकंड लेयर के बीच में आप देख रहे हो तो शैडो नहीं आ रही है। तो माइनर माइनर से जो चीजें है, इसको आप लास्ट वाले स्टेप के अंदर ऐड ऑन कर सकते हो। तो ये फेड होता है, तो इसको आप ऐड करोगे 90 डिग्री पे लेके जाओ, और समथिंग लाइक दिस आप इसको ऐड करवा लो। तो इसमें आप देखना, उसके साथ में और उसके बिना आपको साफ साफ नजर आने की भी क्या डिफरेंस है। ये देखो, इसके बिना और इसके साथ में आपको एक फील आ रही होगी। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर राइट। और मन में ये आपके आ रहा होगा कि भाई ये शैडो जो है ये व्हाइट वाली पट्टी की है। करेक्ट है। तो ये जो एक है ना, हम देख जैसे मूर्तियां बोलती नहीं, जैसे हम लोग जब माथा टेकते किसी मूर्ति के सामने, मुझे मूर्तियां बोलती नहीं, लेकिन एक्चुअल में मूर्तियां बोलती भी। अब ध्यान से हमको मतलब मन मोह हो जाता है कि भैया इनको देखते ही रहे। किसकी कलाकारी हो? मूर्तिकार की। उसने इतने अच्छे से उस पे काम किया है। उसका मतलब है कि एक प्रतीत होता है कि यहाँ कोई पर्सन है बैठा, भगवान बैठे हैं यहाँ पे। वो उस पर बात नहीं करेंगे हम लोग, लेकिन एक लगता है ना, एक आभास होता है। वैसे ही सेम जो है यहाँ पे, तो भले ही हमने इसको अलग से ऐड किया है, लेकिन एक मन में परसेप्शन बन रहा है कि ये शैडो इसकी है। तो ऐसी छोटी छोटी जो चीजें होती है, इस पे फोकस करना है। अब जैसे यहाँ पे हो गया, ठीक है, समझ में आ गया वाला। अब जैसे नीचे हमने रोज जो पटले ऐड किया नीचे है ना, वो जो लाइनिंग ऐड की है, अगर हम चाहो तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। ये देखो, इसके बिना और इसके साथ में आपको थोड़ा सा अलग नजर लग रहा होगा। है राइट और रॉन्ग? ध्यान से देखो, उसके बिना और राइट। उसके साथ में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। ये तो इसके बिना लग रहा है पूरा चौपट है, लेकिन जब इसके साथ में आ रहे तो एक फील है उसके अंदर, उसके ऊपर उठ के और आ रहा है। अभी लेयर 3 नहीं रही है, अब 4 हो गई है। करेक्ट है? मैं समझा पा रहा है नहीं समझा पा रहा हो यार, तो बताओ। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है समटाइम्स। ठीक है, पहला पेज क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। यस अब सर। दूसरे पेज में क्या कहा चैट जीपीटी ने आपके लिए? ये देखो, एट हैप्पी इंडिया, आप चाहो तो इसको ऐड करो, चाहो तो ना करो, इट्स योर ओन चॉइस। अगर आप चाहो तो आर सर्विसेज ऐड कर सकते हो, आपकी चॉइस है। लेकिन हम लोगो बना रहे तो हम ज्यादा कुछ ऐड नहीं करते, थोड़ा बहुत अपने हिसाब से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब जो सेकंड वाला पेज होता है ना, कभी ना देखना, मैंने क्या पढ़ा है आपको कि भाई एक एल्गोरिथम फॉलो होता है, सिंप्लीफाई, क्लेरिफाई, यूनिफाई। तो यूनिफाई कैसे होएगा? सिंपल तो बन गया। यूनिफाई कैसे होगा? रिपीटेड करके। अगर आपने इसको ऐसे किया और दूसरी जगह कुछ और ही दिख रहा है हमें, तो यार हमको लगेगा अभी पाकिस्तान में थे, अभी इंडिया में आ गए। तो ऐसी चीजें आपको नहीं करनी है। तो इसलिए इसको सिंपल डुप्लीकेट करो। ठीक है। आ, मैथ आई थिंक मैं रिस्पॉन्ड कम कर रहा हूँ। हाँ हो गया, चलो ठीक है, इसको कट कर देते हैं, डुप्लीकेट को। ठीक है, अब यूनिफाई रूल क्या बोलता है कि भाई कोई भी एलिमेंट जब सेम सेम रिपीट होंगे ना, तभी लगता है कि भैया यार वो सही जा रहे हैं। लेकिन जब वो रिपीट नहीं होते तो मजा नहीं आता। जैसे ये जो चीज है, इनको हटा देंगे हम लोग अभी, ये हमारे काम का है नहीं।
प्रोजेक्ट नेम हटा दिया हमने, ये भी हटा दिया हमने, इसको भी हटा दिया, तो इसका काम तो खत्म हो गया ना। अब दूसरी हटा क्यों रहे, समझा रहा आपको। जैसे इनका काम कहाँ तक था, यहाँ तक ही था, हम डबल डबल पेज क्यों करेंगे। इसको भी हटाए थे फिलहाल के लिए। एक लोगो था, इसको हम कॉर्नर में फिक्स कर देते इधर, ऐसे करके। ठीक है, या फिर इसको नीचे लेके आओ। ठीक है, आपने एक लोगो बनाया। लोगो बनाते वक्त कुछ तो सोचा होगा ना आपने। ऐसे तो उठ के नहीं बना दिया आपने कि भैया सर मेरे को आज सुबह सुबह ख्याल आया कि मैंने लोगो बनाना है, मैं कुछ भी बना के भेज दिया। लेकिन कोई आइडियोलॉजी फॉलो करी होगी, कुछ तो फॉलो किया होगा आपने। तो फॉलो करने के पीछे क्या आपका रीजन है, वो भी ऐड करते हैं। जैसे ये एक लाइन यहाँ पे इनको ऐड, अच्छी लाइन लगी मुझे, तो ये ऐड करता हूँ लाइन यहाँ पे। और हाँ, जैसे अभी देखो कैनवा साइंस के अंदर आया, लेकिन ध्यान से देखो हम गैरेट यूज करते आ रहे हैं। ये देखो गैरेट है, ये देखो गैरेट है, ये देखो गैरेट है। मतलब मैं ऐसे बार बार बोल नहीं रहा था, बट आपको समझना चाहिए कि भैया हम मिनिमम फॉन्ट ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, गैरेट। इसका अलाइनमेंट आप चाहो तो लेफ्ट रखो, चाहे सेंटर रखो, इट्स ओन चॉइस। फिलहाल के लिए हम इसको सेंटर ही रख देते हैं। ठीक है, इसमें कोई वर्ड है जो आपको हेडलाइन, वो क्या बोलते हैं उसको हम लोग, बोल्ड करना हो तो आप कर सकते हो सिलेक्ट करके। जैसे कुछ और आपका है मकसद, तो वो भी कर सकते हो। जैसे हैप्पी इंडिया, एक बोल्ड वर्ड कर सकते हो इसको, बस सिलेक्ट करके बस ये कर दो। ठीक है, अब देखो आपका कुछ मकसद रहा होगा समझाने का। जैसे हैप्पी इंडिया आपने लोगो बनाया, ये बनाया, तो इसको बनाने के पीछे कोई आपका मकसद भी रहा होगा, प्लान भी रहा होगा, तो वो भी समझाना है आपको। ठीक है, तो इसको हमने ऐड कर दिया इस टाइप से कि भी हम बिलीव करते हैं जो सारी चीजें हैं, वो आप ऐसे ऐड कर सकते हो ताकि समझ में भी आए। इतना भी छोटा मत कर देना कि ऐसे एकदम समझ में ही ना आए, और इतना ही बड़ा नहीं कर देंगे क्योंकि भाई वो एकदम बकवास लगे। ठीक है, तो एक नॉमिनल साइज अपने हिसाब से आपको लगता है कि भाई ये इस साइज में परफेक्ट फिट बैठा है, तो वो साइज ले लीजिएगा आप। ठीक है, फिलहाल के लिए हैप्पी इंडिया दे रखते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हम कुछ बाद में इमेजेस ऐड कर देंगे, अभी फिलहाल के इसको इतने रखते हैं। अब चलते हैं आगे वाले पेज पे। ठीक है, इसको हटाते हैं अब अपने जब लोगो बनाया मेरे भाई, तो आपको कुछ समझ में तो आया होगा ना कि मैंने इस ऐसे बनाया, वैसे बनाया, इसने ये सोच के बनाया, वो सोच के बनाया। तो आपको वो चीज बतानी पड़ती है, यहाँ पे दिक्कत हुआ है। जैसे ये चीज क्या रिप्रेजेंट करता है, वो चीज क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वो सब आपको बताना पड़ेगा। तो इसे वो डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे जो हैप्पी है, हैप्पी वर्ड रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। ठीक है, मैंने ये ऐड कर दिया। मतलब ऐसा नहीं कि हेवी लैंग्वेज में कुछ लिखना है आपको, जिस आपने सोचा क्या बनाते वक्त वो आपको ध्यान है। हमने इसको इधर ऐड कर दिया। ठीक है, आपने और बनाया क्या, ये स्माइल का चिन्ह ही बनाया था आपने। स्माइल रिप्रेजेंट जॉय ऑफ लाइफ विथ एंटरटेनमेंट, मैंने ये भी ऐड कर दिया। स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे हुई था। ठीक है, हो गया। आपके बच गया इंडिया, तो इंडिया के लिए क्या लिखा हमने, इंडिया वर्ड रिप्रेजेंट फॉर विच लोकेशन या कंट्री, ऐसा कुछ आप ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, मतलब ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको ऐसे तो, बाकी आपकी जो आइडियोलॉजी वो आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, अब इस टाइप से हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे एरो से समझाओ कि भाई हमने ये क्या करा हुआ है। यहाँ पे एरो ऐड कर दीजिएगा, ऐसे एरो, ARR। और जब यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखोगे तो कई सारे एरोस मिल जाएंगे, तो इनमें से कोई भी एरो आपको सही लगे, अच्छा लगे, उसको यूज कर लीजिएगा। बट मोस्ट ऑफ द केस के अंदर यही ऐसे ही एरो चूज किए जाते हैं। ठीक है, और ये आपको ऑटो रिकमेंडेशन ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं, अब इनमें से ले सकते हो ऐसे। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा ये भी ऐड कर देते हैं। इसके अलावा और कोई एक ऐड करते हैं वाला।
मैं रिपीट अभी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे को आप सिर्फ समझ जाओ कि भाई क्या कर रहे हैं हम लोग, उसके बाद में हम कोशिश करेंगे रिपीट करने की, बट अभी सिर्फ समझो कि क्या हुआ है। ठीक है। अब अगर आप पूरे होल डिजाइन को देखोगे तो आपको एक समझ में आ रहा है कि भाई इस डिजाइनर ने बनाने से पहले सोचा क्या। समझ में आया इतना? लगता है ऊपर जगह खाली है, आपको इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा ऐसे और इसको ऊपर शिफ्ट कर दीजिएगा, ठीक है, ये आपकी चॉइस। यहाँ तक समझ में आया क्या किया हमने, कैसे किया, इसमें क्या साइकोलॉजी थी, क्या आइडियोलॉजी थी, क्या हमने सोचना था। क्योंकि हम अपने थॉट्स अपने डिजाइन में बता रहे कि हमने क्या सोचा है इसके पीछे। ठीक है। क्योंकि किसी भी पर्सन को तो यही लगेगा ना कि भाई हैप्पी इंडिया लिख दिया इसने, नीचे एक आइकॉन लगा दिया, बट आइडियोलॉजी किसको समझ नहीं हो तो क्या समझेगा वो, राइट है? समझ में आया सबको? यस। अभी आप देखोगे तो हमने एक बॉक्स ऐड कर दिया। अब बॉक्स में हम क्या दिखाएंगे कि हमने बहुत सारे ट्राई किए। क्लाइंट को कोई पता नहीं होता कि हमने कितना ट्राई किया, उसको लगता है कि नहीं नहीं इसने एक ही बनाया हमको सेंड कर दिया, और वो बोलता है नहीं यार काम इससे कराना पड़ता है, तो फिर आपको चेंजेस भेजता है बहुत सारे। लेकिन एक्चुअल में क्या होगा ना, काम तो बहुत करा हुआ था बट पैसे उस टाइप के मिले नहीं, तो इसलिए उसको समझाओ कि काम कैसे करते हैं। आपका काम आपसे अच्छा कोई और नहीं समझा सकता, ठीक है, याद रखना एक चीज। तो ये हमने ऐड कर दिया अभी, ठीक है, क्या एक बॉक्स। अब इस बॉक्स में क्या होगा वो ध्यान से देखना। इस बॉक्स में हम सबसे पहले तो ऐड करेंगे क्या, कि जो हमने ट्राई किया है। क्या ट्राई किया है, ये इतने सारी चीजें हमने ट्राई की थी, तो सबके सब वहाँ पे लगाओ। ये तो यहाँ पे सजाने के लिए नहीं रखे थे हमने, टाइम पास करने के लिए नहीं बनाए थे। ये भी हमारा पार्ट ही था, हिस्सा ही था। अच्छा इसको व्हाइट में दिखाना पड़ेगा क्या हमें? हाँ ठीक है, व्हाइट में दिखा देंगे। अब देखो मैंने गलती से ब्लैक ऐड कर दिया, जबकि ब्लैक अच्छा लग रहा है। अब मुझे व्हाइट भी ऐड करना है, तो मैं ऐसे कुछ एक पैच बना सकता हूँ अपने हिसाब से, और इसको उधर ऐड कर सकता हूँ ऐसे। इसको व्हाइट कलर दे दूंगा मैं, और इसको पैक कर दूंगा एक बार। तो ये देखो लोगो भी दिखने स्टार्ट हो गया अब। ठीक है, तो ये स्पेस का खेल है। स्पेस सही से यूटिलाइज करना सीख गए आप, तब बहुत आगे जाओगे, ठीक है। अब ये नहीं कि उसके चक्कर में आप पूरा डिजाइन ही खराब करो, अरे डिजाइन खराब नहीं करना, मतलब नहीं क्या, आप ऐसे जाओ या वैसे जाओ, लेकिन जाना एक ही जगह पे कि अच्छी डिजाइन वाली जगह पे, ठीक है, तो वैसे ही आप यहाँ से कैसे भी उसको एडजस्टमेंट करो, फर्क नहीं पड़ता। ये एक हो गया आप लोगों। तो भैया हमने ये भी ट्राई किया था आपके लिए। अब कई बार क्या होता है क्लाइंट के साथ दिखता है यहाँ पे नीचे, तो बोलता नहीं नहीं यार मेरे को तो वो वाला पसंद आया। आप बोलिएगा ठीक है मैं वो बना देता आपको, तो वो बना दीजिएगा। ठीक है। तो ये इस तरह से चीजें होती है। मैं समझा पाया या नहीं समझा पाया, चैट सेक्शन में मुझे बताइएगा। अगर समझा पाया तो अच्छी बात है, नहीं समझा पाया तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब देखो हमने अपना कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लिया कि हमारा सोचना क्या था, हमने साथ में बता दिया कि हमने इतनी मेहनत की थी। अब उसको समझाओ कि आपने कौन से एक्चुअल में कलर यूज किया है। तो उसके लिए कौन से कलर यूज किए वो सब यहाँ पे आप ऐड करो। कैसे ऐड करोगे? सिंपल, ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। ये ऐसे बॉक्सेस ले लो, इसमें जो भी है इस लोगो में कलर यूज हुआ है, कौन सा कलर यूज हुआ है, शायद ये वाला कलर यूज हुआ है, हाँ। तो ये कलर हो गया, इसको ऐसे ऐड कर दो। हो गया। इसके अलावा और कौन सा कलर हमने यूज किया है? ब्लैक। तो ब्लैक ऐड कर दो। इसको ब्लैक कर दिया हमने। ये ब्लैक, अब ब्लैक में ब्लैक मिल जा रहा है इसलिए हम इसको एक स्ट्रोक दे देते हैं, सॉरी, हाँ स्ट्रोक दे देते हैं, बस समझाने के पर्पज से। इसमें व्हाइट कलर दे दूँ। तो ये देखो ध्यान से तो दिख रहा है, ठीक है, तो इस टाइप। अब मैंने कहा था आपको सबसे पहले कि हर एक डिजाइन में जब भी कोई कलर यूज होता है उसका कोड होता है। कोड कौन सा है देखो यहाँ पे, हैशटैग 6 टाइम्स, 7 टाइम्स जीरो, 6 टाइम्स, 6 टाइम्स जीरो। तो ये जो है ना हैशटैग, ये यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा, हैशटैग 1 2 3, 1 2 3। तो ये हो गया इसका हेक्सा कोड। तो ये आपको ऐड करना होगा। ये कहाँ से आ रहा है आपको समझना इस नहीं है, यहाँ पे जाओगे होवर करोगे तो आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगा। हो गया ये। इसके बाद में सिंपल इसी हेक्सा कोड को या हेक्स कोड को जो भी है उसको पता करिएगा। और इसका शायद कौन सा है, 50 50 50। तो 50 50
50, तो ये उसका कोड होगा। ये हमने दो ही कलर यूज किए, इसमें दो ही हेक्स कोड है, और इसके अलावा कोई कलर यूज करते हो उसका भी आता हुआ। ठीक है। अब इसके अलावा आपने फॉन्ट फैमिली भी यूज करी हुई है। फॉन्ट फैमिली कौन सी है, उसको भी लिखो। फॉन्ट फैमिली कौन सी है? ये है गैरेट, बोल्ड भी है, इटैलिक भी है। यहाँ पे लिखो फॉन्ट फैमिली कौन सी है, गैरेट, बोल्ड एंड इटैलिक, ऐसे। अब इसमें मेन कौन सा वर्ड है, ये है फॉन्ट फैमिली। ये मत बोलना गैरेट मेन वर्ड है, अभी गैरेट मेन वर्ड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। किस करना है ऐसा, आज कर दे इसको नीचे, आज कर सकते आपकी चॉइस है। तो ये इस टाइप से चीजों को दिखाया जाता है, इसमें आपने हर चीज के बारे में बात कर दी। इतने आपने ट्राई किए, ये है। ये अपने लोगो कलर कॉम्बिनेशन यूज किया, वो है। इसके अलावा कौन सी फॉन्ट फैमिली, वो है। तो ये क्या है, एक जिसको बोलते हैं ना, यहाँ पे एक नाम दिया गया आपको, ब्रांड किट। तो यही है वो ब्रांड किट जो आपके काम आती है आगे चल के। अब इसमें जब आप किसी कंपनी में, कोई कंपनी में इस पर्सन को काम मिला कि भाई किसी और को हैंड ओवर करना है, तो आपके आइडियोलॉजी बहुत अच्छे से समझेगा कि भाई इसको कौन सी चीजें यूज करनी है। तो ये अच्छे डिजाइनर्स की निशानी होती है इस टाइप। ठीक है। और आप जब इसको किसी को दिखाओगे नए क्लाइंट्स को, तो यार 100 लोग तो ऐसे ही भेज रहे व्हाट्सएप पे, एक एक पोस्ट, लेकिन यार आप ऐसे भेजते हो तो उसको मजा आता है। अब मैं यहाँ पे था ना जब, तभी क्या करना है आपको, जब भी आप लोगों के मॉकअप्स बना रहे हो, लोगों के मतलब लोगो जो होता है, ये लोगो जो है इसका मॉकअप बनाना हो आपको, तो कोशिश कीजिएगा इस टाइप से कुछ एक नया पेज ले लो। इसमें इसको थोड़ा साइज छोटा करके, साइज आप छोटा हो कि नहीं बच्चों कोई सामने वाला, तो एक सेकंड, छोटा कर दो इसको। हाँ। तो आप ऐसे एक दो सिंगल पेजेस के अंदर, जैसे मोबाइल फोन का साइज जैसा रहता है उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं, या फिर जो भी आपको मॉकअप्स लेना हो उसके लिए आप लीजिएगा, और सिंपल वही पेज डाउनलोड कीजिएगा पीएनजी में या फिर जेपीजी में। जो पेज का आपको मॉकअप बनाना है, मॉकअप किसका बनाना है, मेरे को पहले का नहीं बनाना, दूसरे का नहीं बनाना, तीसरे का नहीं बनाना, चौथे का फिर बनाना, चौथा पेज डाउनलोड करो और उसको री अपलोड करो। कई लोग डायरेक्टली करते हैं, डायरेक्टली नहीं करना है, इसको री अपलोड करो। ये आपके पास डाउनलोड हो गया। इसको सिंपल जाओ, और एक सेकंड, आई गेस इसमें कुछ इशू है, जस्ट अ मिनट। हो रहा है। ठीक। तो यहाँ पे जब आप ले रहे हो तो इसको आप सिंपल यहाँ पे, जो हमने अभी इसको डाउनलोड किया इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है। अब जब मैंने मॉकअप की बात करा था, जब मैंने स्टार्टिंग में करने की कोशिश की थी पर हुआ नहीं था, अभी करते फिर से। जब हमने इमेज डाउनलोड की उसको अपलोड करो, री अपलोड। जस्ट जैसे जो हमने इमेज डाउनलोड की थी, अभी किधर गई, आई नहीं क्या अभी तक, हाँ ये आ गई, तो देखते हैं इसको अपलोड कर दो। ये देखो यहाँ पे अपलोडिंग में आपको इमेज दिख जाएगी। ठीक है। उसके बाद जाओ मॉकअप्स पे, ऐप पे जाओ, यहाँ पे मॉकअप सर्च करो, MOCK, अब मॉकअप। ठीक है। हमने 3 पेज बनाना सीख लिया अभी तक के, तो बहुत अच्छी बात है, क्लैप फॉर यू। इसके आगे जो भी आपको मॉकअप सही लगे यहाँ पे लगाने के लिए आप लगा सकते हो, क्योंकि मॉकअप पता है कि रियलिटी बताते हैं कि ये एक्चुअल लाइफ में लोगो कैसे दिखेगा, आउटडोर में कैसे दिखेगा, इसमें कैसे दिखेगा, उसमें कैसे दिखेगा, तो वो चीज दिखाती है यहाँ पे। प्रिंट हो गया यहाँ पे, तो प्रिंट में कैसे दिखेगा वो दिखाता है यहाँ पे आपको। इसके अलावा जैसे स्मार्टफोन्स हो गए, इसके अंदर कैसे दिखेगा, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए हम लोग एक चीज ले लेते हैं, लोगो के अंदर ये आ गया। ठीक है। अब ये तो करना क्या है, ध्यान से देखो, ये जो है ये व्हाइट सॉरी ग्रीन जो दिख रहा है, इसके अंदर वो लगता है मॉकअप। कैसे लगता है, ध्यान से देखो। अपलोड पे क्लिक करो, जो आपका मॉकअप है उसको ऐड करो और इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो बस। ये देखो घूम रहा है ऑटोमेटिक, इसके अंदर वो सेट हो जाएगा। आपको टेंशन नहीं लेंगे, देखो ध्यान से, हो गया ऑटोमेटिक। दिख रहा है सभी को कितने स्मूथली हुआ है। ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया इसके अंदर, वरना आप बोलोगे सर मैंने कुछ किया नहीं। ठीक है। और भी करना चाहे तो और भी बहुत सारे हैं मॉकअप्स जिनको अभी आप यूज कर सकते हो चाहो तो। जैसे देखो इतने सारे मॉकअप्स और हैं, तो आप इनको भी चाहो तो यूज कर सकते हो।
आपको उसका नहीं समझ में फिर मजा नहीं आया, कोई और चाहिए तो कोई और भी है, बहुत सारे हैं आप। जैसे आपको फ्रेम्स चाहिए, आपको होम लिविंग के लिए कुछ चाहिए, आपको कप बॉटल होल्डर में कुछ चाहिए, तो भी सब यहाँ पे अवेलेबल है, आप यहाँ से भी वो चूज कर सकते हो। जैसे देखो, ये देखो, इन सब में हो सकता है, ठीक है, बाय द वे। इसके अलावा और भी है नीचे, कंप्यूटर का ट्राई कर सकते हो। देखो कंप्यूटर ऐसे घूमते हुए आ गया, इसमें वीडियोस भी है। हाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है, आगे हम कल कल परसों डिस्कस करेंगे कि कैसे करना होता है इन सब चीज़ों के बारे में। फिलहाल के लिए आपको एक और ऐड के दिखाया था, उसका अपनी क्लास स्टॉप करेंगे। ठीक है ना, ये भी ऐड कर दिया। अब इसके अंदर मेरे को इसको लगाना है, इसको सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपको, बस ऐसे कर दिया ड्रैग एंड ड्रॉप। ये देखो, अब गलती से ये ऐसा कट हो गया है, तो क्या करना है आपको, एडिट पे क्लिक करना है, और ये देखो, ये जो है ना फ्रेम है, ये लैपटॉप की फ्रेम है, इसको उसके हिसाब से ऐसे सेट करना है। सही से हो जाए तो अप्लाई चेंजेस पे क्लिक कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप ऐसे बहुत इफेक्टिवली अपने डिजाइन को बना सकते हो। अगर इनके नीचे शैडो ऐड करना है, शैडो ऐड करो, जो ऐड करना है करो, तो ये सारे का सारा पार्ट जो है सबमिशन का है। तो ये इस टाइप से पूरा बनता है। अब इसके पीछे हम बहुत काम करेंगे आगे, तो आपको अभी आज के लिए सिर्फ इतना ही, ये आप बना के देखो एक बार। ये इस टाइप से स्टार्टिंग पेज है, जो फर्स्ट पेज कवर पेज, सेकंड पेज इंफॉर्मेशन, यहाँ पर हमने बताया कि भाई हमने क्या क्या बनाया इसके पीछे, वो चीज़ थी। तो ये ओवरऑल दिखाने का तरीका होता है। यहाँ तक कोई डाउट है? समझ में आया सर। सबको? यस सर। सभी को? यस। यस। अब क्या होता है, जो एक 200-300 वाला बंदा होता है ना, वो सिर्फ एक बनाता है लोगो, 1-2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, एक दिन बना के, उसके बाद में व्हाट्सएप पे शेयर करता है, पैसा लेता है, काम खत्म करता है। एक पर्सन होता है जो अच्छे से बनाता है, एक टाइमलाइन मांगता है, और उसका कम से कम 3, 4, 5, 10, 15 हज़ार भी मांगता है, उसको अच्छे से डिलीवर करता है विद द हेल्प ऑफ काइंड ऑफ पीडीएफ, तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, और उसको रिकमेंडेशन अच्छे आते हैं। उसका काम एक कॉर्पोरेट लेवल का होता है, तो उसको फंड भी आपको उसकी बात है अच्छा ही मिलता है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन दस डिजाइनर्स। ठीक है, या आई होप तो टाइम लग गया, बट समझ में सबको आया होगा। और इतने कम समय में समझाना, थेरी चलना, प्रैक्टिकल बताना, तो कि भाई हमने जो प्रिंसिपल पढ़ा उसका कहाँ पे यूज केस है, इसका एक्चुअल में ऐसा क्यों बना रहे हैं, वो सारी चीज समझाने में तो टाइम लगता है, वरना अभी तक हमारा पूरा पीडीएफ निपट चुका होता। बट चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ समझ के चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, आगे स्पीड भी बढ़ाएंगे। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया सब कुछ? कोई ओके डाउट है सर। किसी का? इज देयर एनी डाउट? सर जो सैटरडे को लोगो भेजने हैं, तो जैसे जो अभी हमने भेजे थे बना के, उसके अलावा अलग से बनाना है? जिन लोगों ने भेजे है ना ग्रुप में, मैं उनके लिए कुछ रिप्लाई कर दूंगा वहाँ पे, कि जिनका सही है, जिनका सही है वो लोग पीडीएफ बनाओ, और जिनका सही नहीं है वो सबसे पहले लोगो बनाओ, और जिनका लोगो नहीं बना है सबसे पहले एक लोगो बनाओ। ठीक है, सैटरडे तक के सभी को सबमिट करना है, और एक आध वीक के बाद में सबके पीडीएफ रेडी होने चाहिए, ताकि आप जब किसी को काम दिखाओ तो पीडीएफ सेंड करने के आपके काम है, और सबके पीडीएफ में पर्सनली चेक करूंगा, जो भी गलतियां होती है आई टेल यू। ओके। ठीक है, और थैंक यू सोफिया जी फॉर योर फीडबैक। कैन यू repeat what is the logo task to be submitted in 3 days? क्या, सबसे पहले एक लोगो बनाओ, किसी भी कंपनी का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, जैसे वरुण शुक्ला जी है, इनका भी हो सकता है, या कोई पढ़ा रहे और हैं। नाम है उनका भी हो सकता है। ठीक है, कोई बोल रहा है ना तो प्लीज बीच में ना बोलो, आपका हैंड रेस कर दीजिएगा, उसके बाद मैं खुद आपको ऑप्शन देता हूँ। अगर मैं कुछ क्लियर कर रहा होता तो बीच में आवाज आ रही है, नहीं आ रही है, तो अच्छा ही नहीं। ठीक है, आप हैंड रेस कर दीजिएगा, मैं खुद आपको ऑप्शन दूंगा अनम्यूट करने का, या तो होमवर्क थैंक यू सबसे पहले सर। समझ लो। होमवर्क सबसे पहले समझ लो क्या है। एक आपको लोगो बनाना है, जो हमने बनाना सीखा है पीछे, तो उस लोगो में आप कुछ भी बना सकते हो। आप अपना खुद का नाम का लोगो बनाओ, या किसी और चीज का बनाओ, या कोई भी रैंडम एक नाम लो, जैसे हमने हैप्पी इंडिया लिया था, ऐसा कोई भी नाम लो, उसका बनाओ। या वो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, अपने आसपास के 3-4 कोचिंग सेंटर्स को देखो, या किराना शॉप को देखो, या फिर जो भी आपको लगता है उनका देखो, और उनके लिए एक लोगो बनाओ। ठीक है, लोगो में सिंपल टेक्स्ट होना चाहिए, साइकोलॉजी होनी चाहिए, कि भाई ऐसा नहीं कुछ भी ऐड कर दिया, कुछ सेंसफुल होना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज प्लेन बैकग्राउंड पे होना चाहिए, व्हाइट कलर या ब्लैक कलर, दो ही कलर चाहिए बैकग्राउंड पे, उसके ऊपर लोगो चाहिए।
ऐसा नहीं पीछे एक इमेज ले ली उसके ऊपर कुछ बना रहे हो, तो वो एक नई तरीका है, ठीक है। तो प्लेन बैकग्राउंड पे बनाओ, और सोफिस्टिकेटेड बनाओ, कि ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा कर दिया बहुत छोटा कर दिया, एक मीडियम साइज का होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले ये बनाओ। अब जिन लोगों ने लोगो ऑलरेडी बनाए हैं, कुछ उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं, इम्प्रूव कर लो। जैसे मेरा जो लोगो देख रहे हो आप, उसका कुछ बनाना है किसको, या फिर कुछ डिफरेंट टाइप का, ठीक है। उनके लिए नेक्स्ट काम है कि आप पीडीएफ बनाना स्टार्ट कर दो अब। तो ये टास्क होने वाला है सभी, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा अभी क्या टास्क है। जिन्होंने लोगो नहीं बनाया लोगो बनाओ, जिन्होंने बना लिया है उनको पीडीएफ बनाना, ठीक है। ओके देन, आई होप सारी चीज ओके समझ सर। में आएगी। यस करमजीत जी, कुछ क्वेश्चन था आपका, आपने बीच में मुझे अनम्यूट करा था आपने, क्या क्वेश्चन था आपको? करमजीत अरोरा जी, कोई क्वेश्चन आपका? पूछिए ना तो, अनम्यूट करके हाँ जी सर। हेलो। पूछिए। हाँ जी सर। सर बुलाया आपने? आपने स्टार्टिंग में कुछ पूछ रहे थे ना आप, शायद कुछ आपने अनम्यूट करा हुआ था बीच में जब मैं बात कर रहा था, तो कुछ हाँ क्वेश्चन है जी हाँ जी आपको? हाँ जी। हाँ नहीं सर। ठीक। क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। मिलते हैं, कल छुट्टी होगी बिकॉज कल दशहरा है। परसों से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच आज ज्वाइन करने के लिए। मिलते हैं कल सेम परसों सेम टाइम पे सेम एनर्जी के साथ में विद न्यू टॉपिक। बाय एवरीवन, टेक केयर एंड गुड बाय एंड बी हैप्पी पॉजिटिव। दशहरा इन एडवांस। हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू।